नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जिन दो शहीदों की तस्वीर आपने देखी, उनके साथ पाकिस्तान की तरफ से हुई बर्बरता पर पूरे देश में गुस्सा है, तो पूरा देश एक साथ खड़े होकर उनकी शहादत को सलाम भी कर रहा है। लेकिन हां, पाकिस्तान की बर्बरता देश को बर्दाश्त नहीं। पूरा देश आक्रोश की आग में तप रहा है। पाकिस्तान से नफरत की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। शहीद का परिवार चाहता है कि एक सिर के बदले 50 सिर कलम किए जाएं, और यही इरादा पूरे हिंदुस्तान का भी है। शहादत की इन तस्वीरों पर इस परिवार का ही नहीं, पूरे देश का सीना छलनी हुआ है। हर तरफ आक्रोश के शोले हैं। पाकिस्तान से नफरत की बुलंद आवाज है। करारा जवाब देने का प्रण है। उन्हें पाकिस्तान के नाल तोड़ जवाब देन, उन्होंने भी 10 सिर लेने चाहिए। इन्हों फिर ही सानू पता लगूगा कि परमजीत की शहादत का मुल की है। अब हद बर्दाश्त के बाहर हो रही है। पूरा मुल्क पाकिस्तान को सबक सिखाने के पक्ष में है। घात लगाकर हमला करने वाले और सैनिकों के सिर काटने वाले पाकिस्तान के लिए देश के कोने कोने से हाय हाय की आवाज उठ रही है। भारत माता की पाकिस्तान के खिलाफ देवरिया के स्कूल में बच्चों ने भी विरोध प्रदर्शन की मशाल उठा ली। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की मांग हो रही है, और इन सब के बीच केंद्र सरकार की उन नीतियों पर भी सवाल जवाब हो रहे हैं जो अभी तक पाकिस्तान की शैतानियों की काट नहीं टूट पाई है। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश प्रभावी रूप से इसका उत्तर पहले भी दिया है, और जब सेना ने स्पष्ट कहा है कि इसका उचित और प्रामाणिक उत्तर दिया जाएगा, तो हमें सेना के साहस पर विश्वास करना चाहिए। आज का समय राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। पाकिस्तान अपने पुराने पैतरे पर है। भारत से सबूत मांग रहा है। भारत माकूल जवाब देने की तैयारी में है। पाकिस्तानी डीजीएमओ से दो टूक बात की गई है। सरकार में टॉप लेवल पर लगातार मंत्रणा हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की शैतानी का स्थायी इलाज कब होगा। तरन तारन से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन आज पूरा देश जिन शहीदों को सलाम कर रहा है, उनमें से एक परमजीत सिंह है। तरन तारन में परमजीत सिंह की पत्नी परमजीत कौर हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रही हैं। परमजीत जी, पूरा देश आपके पति को आज सलाम कर रहा है, और हम आपके जज्बे को आज सलाम करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत मुश्किल वक्त है ये आपके परिवार के लिए। बहुत भारी ये लम्हे बीत रहे होंगे, लेकिन आज आपने देश के सामने आकर अपनी भावनाएं प्रकट करने की बात की और जज्बा दिखाया, उसके लिए हम आपका नमन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कई खास मेहमान हैं, परिचय आपका उनसे भी करा दें। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में कर्नल वीएन थापर रिटायर्ड मौजूद हैं, जो कि पिता हैं मार्टर कैप्टन विजयन थापर के, जिनको हमेशा पूरा देश याद करता है, सलाम करता है। हमारे साथ जयवीर शेरगिल जी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजीबी जैनी साहब हमारे साथ हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल रहेंगे। कुछ ही देर में मथुरा से भी हमारे साथ हेमराज, जिनके साथ भी ऐसा किया गया था, व्यवहार किया गया था, उनके भाई जुड़ गए हमारे साथ। जयसिंह जी, स्वागत है आपका आज तक पर, क्योंकि हेमराज की शहादत को भी देश भूला नहीं है। यह ऐसा वक्त है जब पूरा देश एक ही जुबान में बोल रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले परमजीत कौर जी आपके पास आना चाहती हूँ। मुश्किल घड़ी, लेकिन पूरा देश आपके साथ इस घड़ी में, क्या कहेंगी आप? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी जो भावनाएं हैं वो अपने लफ्जों में आज आप देश के सामने बोले। परमजीत जी। हाँ जी, मैंने शहादत का दुख नहीं है। जो उन्हें कुर्बानी की है, देश वास्ते की है, सब वर्ल्ड च उन्होंने नाम गया है। सानू दुख उन्होंने इस गल का है कि उन्होंने सीस नहीं आया जिहड़ा। होर सानू मैनूं उन्हां दी कुर्बानी का कोई दुख नहीं है। जे उन्होंने सीस आया हुंदा, मैं कुर्बानी नूं बहुत होर भी खुश होना ही, पर मैनूं दुख इस गल का बहुत अफसोस है, मैं उन्होंने सीस भी नहीं वेख चुकी।
ना मेरे बच्चे देख चुके ने, छोटे छोटे मेरे बच्चे ने, 2 मेरियां बेटियां, 1 मेरा बेटा। बहुत ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਵਰਲਡ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ, 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁੱਖ ਪਿਆ ਏ, ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਦੁੱਖ ਪਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। परमजीत कौर जी, आपकी हिम्मत को सलाम। और आज शायद एहसास हो रहा है कि सैनिकों को अपनी हिम्मत कहां से आती है। हाँ जी। उन परिवारों से आती है जो उनकी शहादत पर भी उसी ईमानदारी और हिम्मत के साथ सामने आकर बात करते हैं, उसको सलाम करते हैं, उसका कद्र जानते हैं। और वही कद्र इस देश को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपने जो भी बात कही, आपने कहा कि कोई उनकी कुर्बानी की कीमत, उसका मोल नहीं लगा सकता। वाकई कोई नहीं लगा सकता। और इसीलिए आपके पति के बाद अब जो भी आपने इच्छा जाहिर की है, उस पर मैं चाहती हूँ संबित पात्रा जी आप उनसे सीधा बात करें, क्योंकि ये वो वक्त है जब देश बड़ी टकटकी लगाए इस देश की सरकार की तरफ देख रहा है। सवाल ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हमने किया, उसके बावजूद भी परिस्थिति ऐसी नहीं पलटी है कि पाकिस्तान डर कर दुबक कर बैठे। वो आज भी आंखें तरेर रहा है। पूछ रही है परमजीत सिंह कि क्या हमारे पति के साथ जो हुआ वैसा ये सरकार करेगी। संबित पात्रा। देखिए, पहले तो परमजीत कौर जी हमारे साथ हैं, उनको बहुत नमस्कार। आज तो क्या बताऊं, मतलब बड़ा अजीब भी लग रहा है कि क्या उन पे गुजर रहा होगा, मगर मैं ध्यान से सुन रहा था। बहुत हल्के से वो बोल रही थी और जितना मैंने समझा है उन्होंने यह बहुत बड़ी बात कही कि मुझे पति की शहादत और कुर्बानी के लिए कोई दुख नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी ज़िंदगी दी है। मगर बच्चे मेरे सेटल हो जाएं, बच्चों के लिए सरकार चिंता करे और बदला ले पाकिस्तान से। देखिए, बच्चों की चिंता परमजीत जी, मैं तो बहुत छोटा सा, मैं भी बच्चा ही हूँ, आपका भाई हूँ आपका, मगर सरकार की ओर से मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके बच्चे के गार्डियन हमारा देश है, हमारी ये सरकार है। एक एक भारतीय आपके बच्चे के साथ खड़ा है और जो भी हो पाएगा, आपने अपनी बेटियों की बात की, अपने लड़के की बात की, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, सरकार खड़ी है। जहाँ तक बदले की बात है परमजीत जी, देखिए बदला तो जरूर होगा, नहीं छोड़ा जाएगा पाकिस्तान को। और आपको मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि जान के खुशी होगी, मगर मैं जरूर आपको कन्वे करना चाहूँगा कि अब तक क्या हुआ है। जिस जगह आपके पति की शहादत हुई, जिस जगह उन दरिंदों ने आपके पति के साथ जो किया है, उसी जगह में 2 पोस्ट, जिस पोस्ट पे कवर फायरिंग दिया जा रहा था पाकिस्तान की ओर से, उन दोनों पोस्ट को इंडिया के सेना ने उड़ा दिया है।
आपके पति के जो साथी थे उन्होंने उसे गोलाबारी से उड़ा दिया है और 7 पाकिस्तान के सेना जो अधिकारी हैं, उनके जो जवान हैं पाकिस्तान के सेना, उनको मार गिराया है। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि बदला लेना होगा। ये तो केवल पाकिस्तान को हमने नजराना दिया है। आप निश्चिंत रहिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आगे ये बदला चलता रहेगा और एक बहुत बड़ा प्यूनिटिव एक्शन अर्थात बहुत बड़ा जो है सबक पाकिस्तान को उसकी ईंट से ईंट बजा के हम जल्दी ही देंगे और आपके चरणों में लाके माताजी समर्पित करेंगे। जैनी जी, क्या बोलना चाहेंगे आप परमजीत जी से? मैं परमजीत कौर की जज्बात जो है वो उनसे सुनकर काफी अंदर से भावित हो रहा हूँ और मुझे दुख है। और क्योंकि मैंने पंजाब में आतंकवाद में ऑपरेट किया है, इसलिए वो उनकी जो पंजाबी उन्होंने बोली मैं एक शब्द समझ पाया हूँ। लेकिन उनकी बात सुनकर दिल में एक गुस्सा भी बहुत जोरों से आता है कि ये कब तक होता रहेगा हमारे साथ। आपने सवाल पूछा कि एक सिपाही लड़ता क्यों है। मैं आपको बताता हूँ अंजना जी, सिपाही इसलिए नहीं लड़ता कि सामने दुश्मन है और उससे वो हेट करता है या उससे वो घृणा करता है या वो नफरत करता है। सिपाही लड़ता इसलिए कि उसके पीछे उसका देश है, उसके लोग हैं, जिससे कि वो सिपाही प्रेम करता है। सिपाही सामने वाले के लिए नहीं लड़ता, सिपाही लड़ता है अपने पीछे वालों के लिए। और उस मामले में जो संबित पात्रा जी ने कहा, कुछ तो तसल्ली हो रही है। हाँ, किया है कि एक पोस्ट उड़ा दी, 2 पोस्ट उड़ा दी, 7 जवान मार दिए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। प्लीज, इससे कुछ नहीं होना। बड़ा वाला कुछ हो रहा है कार्रवाई, अगर हो रहा है तो अच्छा है, उसको कृपा करके ना बताइए। हाँ, उसको कृपा करके अंडर द रैप्स रखिए। लेकिन जब ये वक्त है जब कोई कदम उठाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन जब तक पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं होगा, ये 1947 से अब तक होता रहा है, हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। ऐसी बर्बरता हेमराज जी के साथ भी एक वक्त पर पाकिस्तान ने दिखाई थी और इसीलिए जय सिंह जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूं, क्योंकि आप बीते दिन से ही कह रहे हैं कि इस सरकार को बदला लेना चाहिए। सरकार के नुमाइंदे यहां पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अगर देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सभी आपको सुन रहे हैं, क्या है इस वक्त जो इस देश के सैनिक हैं, जो हमारे लिए लड़ते हैं, उनके परिवार आज क्या बोल रहे हैं, ये खुलकर सामने आना चाहिए। जय सिंह जी। मैं तो ये कहना चाहता हूं, पहले तो हमारे भाई का सर कलम किया था, अब 2 जवानों के शहीद, 2 जवानों के सिर कलम कर लिए। ये कब तक चलता रहेगा? कब तक शांत बैठी रहेगी सरकार? तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि सरकार को पाकिस्तान पर एक सख्त एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान पर एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जो राजनीतिक पार्टी हैं उनको भी भारत सरकार का साथ देना चाहिए, जो कि मतलब पाकिस्तान पर दबाव बना सकें। और ये भारत सरकार के नहीं, पूरे देश के जवान हैं, बिल्कुल, और इनके ऊपर ही मतलब देश बैठा हुआ है, राजनीतिक पार्टी पे। आपका एक एक शब्द बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आपके भाई ने शहादत इस देश के लिए दी। पूरा देश एकजुट होकर दोनों ही शहीदों की शहादत को सलाम कर रहा है। लेकिन ये एक ऐसा वक्त भी होता है जब नेताओं को पार्थिव शरीरों के साथ हुई बर्बरता पर भी अपनी राजनीति संवरती हुई दिखती है। ऐसे वक्त पर ही कहा जाता है कि देखिए इस देश की राजनीति कितनी विकृत होती चली जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व रक्षा मंत्री जो कि यूपीए सरकार में थे, AK एंटनी, क्या कह रहे हैं इसी शहादत की बर्बरता पर। Glory, 8 years only once like this kind of mutilation only once. This is 3 times. But I don't want to go into details. But it has affected the morale of the Indian people, morale of the Indian army, and it is and also continuous attack in the military installations. It put a question mark about the security structure in the border. More than anything, it has affected the prestige, respect and morale of the Indian Army. So, in one sentence, my only request to the government is give freedom to the army to take appropriate action at the appropriate time. Beyond that, I don't want to say anything.
जयवीर शेरगिल साहब, आपको इस पर जवाब देना चाहिए। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी क्या पार्थिव शरीरों के साथ हुई बर्बरता की बोली लगा रहे हैं, गिनती बता रहे हैं देश को कि हमारे वक्त पर एक ही हुआ था, इनके वक्त पे देखिए 3 साल में 3 हो गया है। ये शर्मनाक नहीं लगता आपको? और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल चूड़ियों की बात कर रहे हैं ऐसे वक्त पर। अंजना जी, आपका तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है, पर अच्छा होता कि आप अपने टेलीविज़न पे दर्शकों को माननीय प्रधानमंत्री का वो बयान, वो ट्वीट जहां मनमोहन सिंह जी को कमज़ोर बताया जा रहा है, जहां शहीदों की शहादत पर वोट बटोरी जा रही है, जहां स्मृति ईरानी कह रही है चूड़ियाँ, कांग्रेस पार्टी को चूड़ियाँ डालने की सलाह देने वाले आज खुद चूड़ियाँ डालकर पूरी चूड़ियों की दुकान खोली बैठे हैं, और आप आंकड़े बताने की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं? आज सैनिक इस सरकार की विफल और दिशाहीन विदेश नीति के चलते एक बहुत भारी कीमत उठा रहा है। क्यों हमारे सैनिकों के इस भाजपा सरकार में बुरे दिन आए हैं? हाँ, ये पीड़ित परिवार जवाब मांग रहे हैं। क्यों 2016 हमारे जो जवान है उनके लिए सबसे बुरा साल रहा है? ये मैं नहीं, ये राजनाथ सिंह जी ने खुद पानाजी में कबूल किया है। 135% बढ़ोतरी है घुसपैठ में। 200 जवान 2016 में ही शहीद हो गए। 12 आतंकवादी हमले। मैं मानता हूं आज राजनीति, अगर सरकार को सवाल पूछना कि क्या आप में क्षमता है पाकिस्तान से, जवाब 1 मिनट में 2 सवाल पूछूंगा, फिर मेरे मित्र संबित जवाब दे सकते हैं। पहला, जो सरकार पाकिस्तान आर्मी आईएसआई को लाल कलीन बिछा के पंजाब में स्वागत करती है, क्या उसमें क्षमता है उनको कड़ा जाओ? नहीं। जिस सरकार, जिस पार्टी के अपने सदस्य आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं, क्या वो पाकिस्तान से बदला ले सकती है? क्या ये सरकार वोट सुरक्षा में ज्यादा इनका ध्यान है, देश सुरक्षा में? क्या बातें कर रही हैं? ये शांत मैं देखिए अंजना जी, मैं एक बात बताऊं, 2 शहीद परिवारों से यहाँ लोग बैठे हैं। मैं यहाँ बिल्कुल ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहता और यह राजनीतिक रोटी सेकना नहीं चाहता। जो सवाल पूछे गए हैं मैं उसका जवाब बहुत सीधे तरीके से देता हूँ। देखिए, यहाँ जिस प्रकार से ए.के. एंटनी साहब ने बॉडीज की गिनती करने की कोशिश की है, शवों पर राजनीति करने की कोशिश की है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। दूसरी बात मैं बताऊं, अभी आपने गुलाम नबी आज़ाद जी की बाइट को दिखाया था, दोबारा चला दीजिए। गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, हम तैयार नहीं है पाकिस्तान से बात करने के लिए। गुलाम नबी बात करने के लिए तैयार नहीं, 2.5 साल से बोल रहा था, आप लड़िए मत, आप लड़िए मत प्लीज, आप लड़िए मत, मैं नहीं लड़ूंगा। देखिए अंजना जी, मैं लड़ूंगा नहीं, आप इनको बोलिए ये लड़ सकते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं एक पीड़ित परिवार के लोग बैठे हुए हैं, मैं ऐसे नहीं लड़ूंगा। सब्र का घड़ा भर गया। नहीं, मैं अपनी बात प्लीज, अपनी बात। आज कम से कम आपसे रिक्वेस्ट आज कम से कम हम सबको प्लीज ऐसे मत बिहेव करिए। अभी उन घरों में मातम पस रहा है, वहां से वो परिवार वाले हमारे साथ बैठे हैं। संबित जी, संक्षिप्त में अपनी बात पूरी करें, क्योंकि मैं कालिया साहब के पास और थापर साहब के पास जाना चाह रही हूँ। संक्षिप्त में देखिए, मुझे आज बुरा बहुत लगा जब गुलाम नबी आज़ाद जैसा परिपक्व नेता, जब उनसे पूछा गया कि घरवाले मांग रहे हैं कि 50 सर या 10 सर आना चाहिए, तो उनका जवाब था ये कोई चूहे बिल्ली का खेल है क्या कि यहाँ से सर कटेगा तो हम वहां से सर ले आएंगे। आप बात करिए पाकिस्तान के साथ। मैं कांग्रेस के इस स्टैंड से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वो इसको चूहे बिल्ली का खेल बता रहे हैं। तब बुरा नहीं लगा जब कर्नल महादत की चिता जल रही थी और माननीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान में शीरमल और पकवान खा रहे थे, तब बुरा नहीं लगा? थापर साहब, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मैं यहाँ लड़ने बैठा नहीं। संबित जी प्लीज मुझे क्षमा करिए, क्योंकि मेरे दिल में बड़ा दुख है आज। मैंने उस लेडी को देखा है, परमजीत कौर को, मतलब वो क्या कह रही थी, आपने गौर से सुना? वो कह रही थी कि उसका जो दुख है अपने पति को खोने के बारे में, उसने वो उसने एक साइड में कर दिया, उसको भुला दिया। उसको चिंता अपने बच्चों की हो रही थी। क्या हमारा देश है, क्या हमारे लीडर हैं, क्या हमारे पूरी संस्थाएं हैं जो कि एक विधवा को आज के दिन ये मांगना पड़े कि मेरे बच्चों का ख्याल रखा जाए, मेरे बच्चों को एजुकेशन मिल जाए, मेरे बच्चों का रहन सहन अच्छी तरह से। क्या है, क्या देश में भरोसा नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि 2 दिन खत्म हुए उसके बाद में सब भूल जाएंगे कि ये बलिदान दिया था देश के लिए, ये सब किया था। ये मेरा बड़ा मुद्दा है। ये पूरा जो सिस्टम है शहीदों के साथ ट्रीट करना इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए और किसी भी विधवा को इस कदर मांगते हुए नहीं दिखना चाहिए किसी को। अब बलिदान दिया उसके पति ने, उसका कोई आप मूल्यांकन कर सकती हैं? बिल्कुल कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए ये पॉइंट है मेरा पहला। दूसरा मेरा पॉइंट है कि हम क्या गलत, हमारा देश
मेरे हिसाब से क्या गलती कर रहा है कि हम पाकिस्तान के जो हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है उसको दो हिस्सों में देख रहे हैं। एक जो पाकिस्तानी आर्मी करती है, हाँ। दूसरा जो उसके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिहादी हैं और ये आतंकवादी हैं, वो लोग करते हैं। हमें ये बंद कर देना चाहिए। कोई भी हॉस्टाइल एक्ट, कोई भी हमारे बरखिलाफ, हमारे देश के बरखिलाफ कोई भी एक्शन होता है, उसको हमें पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड हॉस्टाइल एक्शन मानना चाहिए। और मतलब उसके उनकी ये जो टीम है, बॉर्डर एक्शन टीम, ये भी जिहादी पार्ट 2 ही है। गलत। ये चाहे वो जिहादी हो, चाहे वो एसएसजी के कमांडो हो, आपको कैसे मालूम जिहादी है? क्योंकि उन्होंने कह दिया जिहादी है तो हमने मान लिया। तो कमांडो हो सकते हैं, एसएसजी के कमांडो हो सकते हैं, और ऐसे काम वही करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मैं क्या चाहता हूं कि हम इसके ऊपर थोड़ा गौर करें, और जो भी कार्रवाई पाकिस्तान करता है, हाँ। चाहे वो एक्स ऑर्गेनाइजेशन करे या वाई ऑर्गेनाइजेशन करे या पाकिस्तानी आर्मी उसका करे, सेंटर हम पाकिस्तान में देखें और उसको हम उसको उसी वक्त रिस्पॉन्स ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी। ठीक है। अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ कालिया सा रिस्पॉन्स इसमें देना चाहूंगा। संबित जी, बहुत छोटा सा सर। जी जी, काले साहब मैं बस 10 सेकंड में बात करना चाहूंगा। देखिए, इसमें मैं बताऊं, बिल्कुल सही कहा अभी थापर साहब ने कि इस प्रकार को ध्यान रखना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहूंगा, यहाँ हेमराज जी के भाई भी बैठे हैं। हेमराज जी का जो घटना हुआ था वो जनवरी 8 2013 को हुआ था। उसके बाद अगस्त 6 2013 में 5 लोगों को म्यूटिलेट किया गया था। अगस्त 7 को AK एंटनी साहब, जिन्होंने अभी बयान दिया है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था ये पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स ने नहीं किया है, उनकी आर्मी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये तो आर्मी के कपड़े पहन के उनके कुछ जिहादी एलिमेंट घुस गए थे। उस समय हमने इसको चेंज करवाया था, क्योंकि हम धरने पे बैठे थे। हमने कहा था पाकिस्तान को ये फिर वही मत दीजिए, ये पाकिस्तान के आर्मी ही है, इसलिए पाकिस्तान के आर्मी को छोड़ना ही नहीं है। मुद्दा है, ये जो मुद्दा है संबित, ये जो मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, ये बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। आज तो एक आवाज में ऊपर उठेंगे और कब देखेंगे कि पाकिस्तान वोट सुरक्षा से ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा पे ध्यान दो। फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर कब अपॉइंट होगा? बिल्कुल, फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं है? अंजना जी, आपको हैरानी होगी, जब से भारत आजाद हुआ है, we have the lowest defense budget in comparison to our GDP फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं था साहब। इस प्रकार आप सबको मैं एक बार चुप करके इनके कालिया साहब के पास जाना चाहती हूं, क्योंकि नेता भुला सकते हैं उनके बेटे के साथ क्या हुआ था, लेकिन देश कभी नहीं भुलाएगा। और सौरभ कालिया को हमेशा ये देश याद करता है उनकी बहादुरी के लिए। मैं आपके पास कालिया साहब आना चाहती हूँ। क्या हो, हिंदुस्तान क्या करे ऐसे वक्त पर, एक पिता के रूप में जब बार बार ये होता हुआ दिख रहे हैं, क्योंकि सीरियल मोनर्स के रूप में मातम मनाने वाला एक देश ना हिंदुस्तान बन जाए, जिसमें हम 2 दिन के लिए टीवी पर खूब चिल्लाएं, एक के बदले 10 लाओ, 50 लाओ, और फिर भूल के वही हाथ पर हाथ धरे अगले ऐसे हादसे का इंतजार करें। कालिया साहब। अंजना जी, आपका मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे अपने आज तक के चैनल में इनवाइट किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु अभी कोई 68 साल की हो गई है, तो मुझे भारत की जो नीति है, भारत की पाकिस्तान के प्रति जो नीति है वो साफ है। हमने बचपन से लेके आज तक ऐसा महसूस किया, ये इनकी नीति दोगली है। कभी हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हैं, फिर उनके क्रिकेट टीम को हम अपने देश में बुलाते हैं, कभी उनके कलाकारों को हम अपने देश में इनवाइट करते हैं, कभी उनसे फिर युद्ध करते हैं। तो ये दोगलापन कब खत्म होगा? तो ये एक आम हिंदुस्तानी के की जो समझ है उससे बात उनको हजम नहीं होती। इतने वर्षों तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हुए अगर आज भी कालिया साहब, थापर साहब, जैनी साहब ये कह रहे हैं, तो वाकई हिंदुस्तान को ये समझना पड़ेगा, एक नीति बनानी होगी, उस नीति पे आगे बढ़ना होगा। मैं चाहती हूं कि मैं आपके पास इस कार्यक्रम का अंत करूं, क्योंकि रंजीत सिंह, जो कि भाई है परमजीत सिंह के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी, आपकी बातों से ही अंत करना चाहेंगे। ऐसे वक्त पर बड़ा मुश्किल ये लम्हा है आपके परिवार के लिए, लेकिन ऐसे वक्त पर सरकार और भारत से एक देश के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप?
रंजीत जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जय सिंह जी। हाँ जी सर, मैं पहले एक एंट्री साहब से ये कहना चाहता हूँ, जब मेरे भाई का सर कलम हुआ था तो जब तक कांग्रेस सरकार थी उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो मैं उनके पास वहाँ पर मिलने गया था कार्यालय में, हमारे यहाँ राज्य रक्षा मंत्री आए थे जो बीजेपी के नेता थे, तो उन्होंने तो हमको मिलने का समय नहीं दिया, बोलने नहीं दिए, मतलब बोले भी नहीं हमसे वो। जयवीर जवाब देना चाहेंगे? हम जो प्रधानमंत्री ये कहना चाहे, प्रधानमंत्री दरअसल बोलते हैं आपकी इसी बात से इस कार्यक्रम का अंत करें जैनी साहब। मुझे लगता है कि ये यूपीए वर्सेस एनडीए, इस खेल में इन्होंने बड़े दिनों तक इस देश को उलझा कर रखा है। सवाल यह है कि तमाम सरकारें उदासीन हैं और सवाल यह आता है कि क्या हिंदुस्तान में एक सैनिक होना बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है चूज करना। लेकिन आज भी परमजीत के बेटे ने कहा कि मैं सैनिक बनना चाहता हूं। अंजना जी देखिए, यहाँ पर ये कोई गणित का हिसाब किताब नहीं है जो कि एंटनी जी ने बोला कि हमारे टाइम में इतनी बॉडीज हुई, इतने टाइम में। ये तो बहुत ही एक घृणात्मक काइंड ऑफ स्टेटमेंट है। एंटनी जी को पता होना चाहिए कि जितना फौज का नुकसान, जितना फौज का डाइल्यूशन, जितना फौज का पॉलिटिसाइजेशन हुआ, वो एंटनी साहब के 10 साल एज डिफेंस मिनिस्टर के दौरान हुआ है। अच्छा, वो तो बात रही यूपीए की। अब आप ले लीजिए, जैसे कि अभी शेरगिल साहब बोल रहे थे, जो इस साल का डिफेंस बजट है, आप 1,74 करोड़ में मत देखिए उसको। ये सिंस इंडिपेंडेंस सबसे कम जीडीपी का 1.16% है। तो ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, पॉलिटिकल जुमले हैं। जो भी आप सिग्नल्स देंगे ऊपर से, उनका असर पड़ेगा नीचे। ठीक है, अगर आपने सिग्नल मजबूत नहीं दिया, अगर वहां मजबूती नहीं दिखी तो परेशानी देश के लिए सामने आएगी। आपकी इसी बात के साथ हल्ला बोल का